फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पेज होगा, आपने पेज लेआउट लेना है कि आपका जो पेज होगा वो क्या साइज होगा। ठीक है, आपने रखना है A4, ये प्रिंट में ठीक रहता है पेज है। फिर आपने ओरिएंटेशन इसकी पोर्ट्रेट ही रखनी है क्योंकि हमें सिंगल फॉर्म चाहिए, हमें लैंडस्केप में नहीं चाहिए। आपने यहाँ आना है, यहाँ से आपने डिजाइन से पेज बॉर्डर एंड देन बॉर्डर सेलेक्ट करना है। मैं चाहती हूँ बॉर्डर ये 3D बॉर्डर आ जाए और यहाँ से इतना इसकी मैं विड्थ रख लेती हूँ। ओके, ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया है। अब हमने जाना है होम पर। अब यहाँ मैं लिख देती हूँ MS टेस्ट असाइनमेंट। अब आप मुझे बताएं इसे मिड में लाने के लिए मैं कौन सी शॉर्ट की यूज करती हूँ। Ctrl E, इसे बोल्ड करते हैं, यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, टाइम न्यू रोमन में ले आते हैं और यहाँ से बोल्ड कर देते हैं इतना। ठीक है, नेक्स्ट एंटर प्रेस करना है आपने और मैं एडमिशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स, यहाँ एक्चुअली आता है एकेडमी का या स्कूल का नेम। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, मैंने स्पेस का इसका करना है 1.0 कर देती हूँ, ये इतना। ठीक है, अब मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ मैंने इंसर्ट में आना है, यहाँ से शेप दे लेनी है, ये शिफ्ट प्रेस करना है, ये एक लाइन मैंने यहाँ डाला। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ, यहाँ से मैंने इसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर देनी है इतनी, और आउटलाइन की इसको धन्यवाद करनी है। जी ओके, कंट्रोल हेल्प प्रेस किया, इसे लेफ्ट साइड पर ले आए, बट हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ अगर मैं लेती हूँ नेम NAME, अब ये बहुत बड़ा है, मैंने इसे थोड़ा सा इसका साइज कर देती हूँ 14। ठीक है, कॉलम्स डालने हैं एंड देन इंसर्ट, यहाँ से इसका फिल मैंने खत्म कर देना है, नो फिल, और आउटलाइन शेप मैंने इसकी कर देनी है ब्लैक। मैंने इसको कंट्रोल कॉपी, कंट्रोल वी ये किया है, इसको इसके साथ लेकर आती हूँ। मैम यहाँ से हम टेबल भी तो बना सकते हैं, टेबल की पहली रो पूरी उठा लें। जी वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप इसको ना डिजाइन को फिर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी, डबल हो जाएगी। यहाँ से आके इसे ग्रुप कर देना है आपने, ग्रुप। ठीक है, इसे कंट्रोल कॉपी एंड देन कंट्रोल वी, और फिर ये इसके साथ में हमने यहाँ जोड़ देना एंड देन कंट्रोल वी, और इसे भी यहाँ से उठाना है और इसके पास लेना। ठीक है, यहाँ आप ले आएंगे इससे और फिर आपने शिफ्ट प्रेस करना है, पहले इसे एक को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट इससे और इसे,
और फिर से इनके फॉर्मेट में आकर इसे ग्रुप कर देना है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या आना है, यही आपने एंटर प्रेस करना है नीचे, यहाँ नेम। अब आना है फादर नेम, ठीक है, सेमीकोलन। नेक्स्ट में आपने आ जाना है मदर नेम, अब ये देखें इनके दरमियान ना स्पेस बहुत ज्यादा है, तो मैंने इसकी स्पेस की तरह यहाँ से नो स्पेस कर। फादर नेम के पास आपने ये सारा कॉपी करना है, कंट्रोल कॉपी एंड देन जाकर कंट्रोल वी, ये आप यहाँ ले आएंगे। ठीक है, इस तरह से। ये मैंने पेज का साइज जो है ना वो थोड़ा छोटा दिया, आप चाहें तो इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब आप चाह रही हैं कि आपकी पिक भी जो है वो इंसर्ट होनी चाहिए, जाहिर सी बात है एडमिशन फॉर्म पे आप पिक्चर भी अपनी इंसर्ट करती हैं, तो यहाँ इसे देकर आना है इस तरह से। यहाँ से इसका फिल जो है हमने नो फिल कर देना है, और शेप की जो आउटलाइन है वो ब्लैक रखनी है, ये। ठीक है, फिर आपने एंटर प्रेस किया, मदर्स नेम, कंट्रोल वी, ये देखिए। अब देखें हमारे पास ना एक थोड़ा सा इशू आ रहा है कि हम पिक्चर यहाँ कैसे ऐड कर सकते हैं, और ये मदर्स नेम तो हमारे इसके ऊपर आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये पिक्चर का फॉर्मेट ऐड करना है। ठीक है, इसे करना है, यहाँ से इसे छोटा कर देना है। इसे ठीक है, तो मैंने पेज को लैंडस्केप कर लिया है। इससे क्या होगा कि इससे हमें अब आसानी हो जाएगी। यहाँ जो है शिफ्ट के साथ आपने इसको जाना यहाँ, देन आपने सेलेक्ट करना है। अब इनकी जो साइज है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं।
ये बस इतना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। अब यहाँ आनी है आपके पास डेट ऑफ बर्थ। अब मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए करने लगी हूँ स्टॉप, ताकि आपको जो लेक्चर सुनते वक्त ना फिर ये ना हो कि रिकॉर्डिंग बहुत Yeah. ईयर ऑफ पासिंग, passenger. So, नेक्स्ट में आ जाता है एड्रेस। मार्क्स आएंगे आपके। मैम एड्रेस तो ऊपर आ सकता है ना CNSA के बाद। हाँ, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ जाता है। टोटल मार्क्स, एंड देन आपने अपना ऑप्शनल मार्क्स। नेक्स्ट आपके पास कौन सा कॉलम होगा? Testing authorities. सॉरी, मुझे समझ नहीं आई। टेस्टिंग अथॉरिटीज जैसे वो बाइस बोर्ड में, जैसे अगर हम वो भेजते हैं एडमिशन या हाँ बिल्कुल, वो रजिस्ट्रेशन। हो सकता है। और ये जो आपका आप कह रही है ना, इसमें हम इसका ये भी कर सकते हैं टेबल में जाकर ना। रोज कॉलम्स उसके लिहाज से। जी मैम। ये देखो, यहाँ आप लिख लें अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं ना क्वालिफिकेशन को आपने एंजॉय करके दिखाना है, एक ये है और सेकंड हम ये कर देते हैं। यस, यहाँ और यहाँ हम लिखते हैं SSC। आपने जो अपना एग्जाम पास किया है, सब्जेक्ट, स्कूल या इंस्टीट्यूट नेम। ठीक है, उसके बाद आपने किस बोर्ड से किया है, ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग ईयर। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, और आ जाता है टोटल मार्क्स। टोटल। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है ये सेपरेट, ये एक तरह से हमारे पास काम का नहीं है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको हमने डिलीट कर देना है यहाँ से, डिलीट कॉलम। ठीक है, वन क्वालिफिकेशन एक, आप यहाँ अपनी मैट्रिक, यहाँ इंटर और यहाँ ग्रेजुएशन के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ये वाला डाटा भी डाल सकते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद सेकंड आपका जो आ जाता है अथॉरिटी वगैरह का आ जाता है, ऑफिस यूज के लिए होता है वो। और सेकंड आपका आ जाता है मेल, आपने लेनी है मेल एड्रेस। उसके लिए भी आप
इंसर्ट यहाँ से कर देते हैं और मैम हम सब ऐसा ना करें कि यूनिवर्सिटीज का या बोर्ड का कोई एडमिशन फॉर्म डाउनलोड करके उसी को कॉपी करके हम बनाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। टेलीफोन आपका होगा, उसके लिए आपको फिर इंसर्ट में जाना है, टेबल की फर्स्ट रो ले देंगे। अब मैं इसे थोड़ा सा स्मॉल कर देती हूँ। ये इतना ठीक है। यहाँ आपने लिख देना है फोन नंबर, इसी के साथ आपने इसे नेक्स्ट हमने करना है जेंडर। आई थिंक शेप ही ठीक है यहाँ, क्योंकि फिर बार बार मेहनत डबल करनी पड़ती है। No. मैम आपने इस बॉक्स को कैसे फिक्स किया, मतलब नीचे कैसे लाई है? ये जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ ना, ये देखिए यहाँ से आप इसे कर सकती हैं। ये मैंने इसे यहाँ से उठाना है, ये मैं इसकी शेप कहीं भी चेंज कर सकती हूँ। देखते हैं ये जो डॉट्स आ जाते हैं सर्कल, ये जो मैम एडिटिंग आपने अभी मेरे ख्याल से कीबोर्ड से इसे नीचे की तरफ मतलब सेट कर रही थी वो काम। ये इसके साथ करते हैं। अब मैंने जो करना है ना वो जेंडर के बारे में है, तो जेंडर के बारे में मेल फीमेल के 2 पॉइंट्स बनाने हैं हमने, तो मैं इसे यहाँ से शेप को ले जाऊंगी इसके साथ यहाँ, तो यहाँ बाहर की तरफ मैंने इसे लिखा है फीमेल, ठीक है, स्पेस लिखना है मेल, ठीक है। जो मेल होंगे उन्होंने इस पर टिक करना है, और जो फीमेल होंगी उन्होंने इस पर टिक करना है। बाकी ये हमारा, ये देखें फॉर्म रेडी है।
अब मजीद जो है ना वो अथॉरिटीज वगैरह का जो कॉलम्स हैं वो आपने खुद बनाने हैं। मैं आपको डिफरेंट फॉर्म सेंड कर दूंगी, आपने वो सब मुझे बनाकर देने हैं।